वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणो हरिः अबुद्ध्यापि यदुच्चार्य मुक्तः पापोपजामिलः हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मितः अनिच्छापसंस्पृष्टो दहत्ते वै पावकः वासुदेवै सुतं देवै कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं येति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुखितनिदानं यस्सहैति हमूलं विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् वासुदेवै सुतं देवै कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं मयीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं दुर्गे स्मिता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थस्मितामतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दचिता अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशया तथा सुरेन्द्रेण दिनेशसेविता करोतु साने शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापद नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितु वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। समस्त ब्रह्मांड के आदि कारण, समस्त ब्रह्मांड के कारणभूत तथा समस्त ब्रह्मांड के उद्भव स्थिति संहार एवं कल्याण करने वाले जगत नियंता जगत के आदि कारण परमपिता परमेश्वर देव भगवान श्री कृष्ण पूर्णेश्वरी सर्वेश्वरी मंगलमयी सत्ता सर्वबाधा विनाशिनी सर्वमंगलानी परमेश्वरी सर्वेश्वरी सकला सिद्ध पदार्थी माँ राधे जगत पिता भगवान कृष्ण जगन्मान राधे श्री चरण कमलों में परिपात एवं बंधन अभिनंदन एवं नमन स्वीकार करें। मंगलमय अवस्था प्रदान करते हुए अखिल सृष्टि में मंगलमय स्थिति प्रदान करें। माँ आदिशक्ति जगदम्बा परात्पर शक्ति करुणामयी ममतामयी ब्रह्मस्वरूपिणी ब्रह्मरूपा मंगल मंगलायतन मातेश्वरी भगवती पूर्णेश्वरी पूर्णकामा अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी त्रैलोक के सुपासनी त्रैलोक के कल्याणी भगवती माँ आदिशक्ति जगदम्बा जी श्री चरण कमलों में मुझ बालक का प्रणिपात स्वीकार करें, मंगल प्रदान करें, सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करते हुए सर्व सृष्टि में मंगल अवस्था प्रदान करें।
जय माँ, जय अम्बे, जय जननी। आज आप लोगों के बीच में हमारा विषय है इस संसार में सबसे ज़्यादा किस वस्तु की आवश्यकता है जिससे इस संसार में मंगलमय अवस्था प्राप्त रहे और संसार सुख संपन्न एवं संपूर्ण प्रकार से मंगलमय ही मंगलमय अवस्था को प्राप्त करे। इस संदर्भ में भगवती माँ जगदम्बा की कृपा से जगत नियंता जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण जगत जननी माँ राधे की कृपा से आप लोगों के बीच में जो प्राप्त है और जो करुणामयी माँ करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण करुणामयी माँ राधे द्वारा जो शास्त्र में तथा अन्य जगहों में और ग्रंथों में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में तथा धर्म ग्रंथों में जो भी वर्णन किए गए हैं उनके अनुसार आप लोगों के बीच में प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। कृपया आप लोग इसे श्रवण करें और हृदयंगम करते हुए, मनन करते हुए इसे धारण करें और आत्म कल्याण के साथ समस्त सृष्टि के कल्याण में अपनी सहभागिता प्रदान करते हुए शिष्ट कल्याण के पथिक बने और शिष्ट कल्याण के भागी बने। जय माँ अम्बे, जय जगत पिता भगवान श्री कृष्ण, जय जगन माते माँ राधे। मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, अर्थात जहाँ पे मानवता है वहाँ धर्म है और जहाँ मानवता क्षीण होती है वहाँ अधर्म आ जाता है। इसीलिए लिखा गया, संतों के उद्गार हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म का मूल दया है, अर्थात यदि दया है तो धर्म है। सारे धर्म, जितने भी धर्म हैं इस संसार में, जिनका प्रचलन है और जिनके माध्यम से सृष्टि में विभिन्न रूपों से लोगों द्वारा भगवान की किसी न किसी रूप में उपासना की जाती है, वे धर्म ही उसके कारण हैं और धर्म ही मार्ग हैं। वे सारे धर्मों का मूल, उन सारे धर्मों का मूल क्या है? दया है, करुणा है। पाप मूल अभिमान, और जब मनुष्य के अंदर अभिमान आ जाता है, उसके अंदर अपने आप ही को खो देता है, स्वयं का ज्ञान जिसमें उससे नहीं रह जाता है, मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ और मेरी सत्ता किससे प्रतिभाषित है, किसके द्वारा मैं इस संसार में भेजा गया हूँ। अर्थात प्रभु से जिस समय आदमी दूर हो जाता है, प्रभु की गरिमा से अपने को अलग स्थापित करता है, प्रभु से विमुख हो जाता है, माँ से विमुख हो जाता है, तो वह इस शरीर में जो भी प्राप्ति हुई है उसे वह अपना संपत्ति मानकर और अपने द्वारा अर्जित शक्ति मानकर अभिमान से भर जाता है और जो निषिद्ध, शास्त्रों से जो निषिद्ध हैं, वर्जित हैं, उन कर्मों को करते हुए अभिमान पूर्वक जीवन जीता है और वह असुर कोट में आ जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दया धर्म का मूल है, दया धर्म का जो मूल है, धर्म की उत्पत्ति ही दया से है। और पाप मूल अभिमान, और यदि मनुष्य के अंदर अभिमान आक्रांत कर बैठा है, अभिमान से वह पराजित होकर के उसकी सत्ता से अपने जीवन को
चलाने का काम कर रहा है तो वह निश्चित ही पापी है और पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाएगा। उसे कोई भी व्यवस्था उसे नहीं रोक पाती है, क्योंकि प्रभु ही संसार इस सृष्टि के उद्भव, स्थिति, संहार एवं कल्याण करने वाले हैं। उनको बिना जाने, उनसे बिना जोड़े, उनसे बिना आत्मीय संबंध बनाए अपना किसी न किसी रूप में, पुत्र रूप में, बंधु रूप में, सखा रूप में, दास रूप में, दासानुदास रूप में, किसी न किसी रूप में बिना संबंध जोड़े मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए और जब मनुष्य किन्हीं किसी रूप से प्रभु से जुड़ जाता है, माँ से जुड़ जाता है, तो उसके अभिमान खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर दैवी शक्ति का प्रवेश हो जाता है और असद उससे दूर होकर के सद सत्ता उनके साथ जुड़ जाती है और अभिमान लेश मात्र उनके शरीर में नहीं रह जाता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लगे घट में प्राण। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं दया का परित्याग, जब तक इस शरीर में श्वास चलता हो, प्राणवायु हो रहती है, तब तक इस शरीर से दया का परित्याग नहीं करना चाहिए। ये मानवता की प्रथम कड़ी है और अंतिम कड़ी भी है। आगे लिखते हैं संत महापुरुषगण जो भगवान के अवतार हैं, उनकी वाणी है, संत पंथ अरु ग्रंथ सब बात बतावे तीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। संत पंथ अरु ग्रंथ सब बात बतावे तीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। संत, ग्रंथ और पंथ, ये तीन चीज़ों का प्रतिपादन करते हैं मानव को एक उच्च स्तरीय जीवन जीने के हेतु। वे कौन कौन हैं? राम हृदय, भगवान राम की का स्मरण, चिंतन, मनन, ध्यान, नाम रूप लीला धाम का चिंतन, उनसे जुड़ जाना, उनका स्मरण करना, उनका गायन करना, कीर्तन करना और हृदय में उनका वास करा देना, क्योंकि भगवान का वास हृदय में ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स्थिर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान सभी प्राणियों के हृदय प्रदेश में वास करते हैं और उनकी माया से वशीभूत होकर सारे जीव इस संसार में भ्रमण करते हैं। इसलिए जब ईश्वर की प्राप्ति की तरफ जीव उन्मुख होता है, मानव उन्मुख होता है और उनकी कृपा प्राप्त हो जाता है, तो ये भ्रमण, इसका जो अनेकों जन्म जन्मांतर के जो क्रम भ्रम चक्कर चलते रहते हैं आवागमन के, वे नष्ट हो जाते हैं और प्रभु के धाम को प्राप्त कर लेता है मानव और उसका सर्वदा के लिए कल्याण हो जाता है। इसलिए भगवान से जुड़ने के जो सूत्र हैं उन्हें आप जानें और उसके अनुसार अपने जीवन पथ को संचालन करने का काम करें। पंथ, ग्रंथ और धर्म, पंथ, संत पंथ और ग्रंथ, संत लोग, महापुरुष गण और जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद तथा अन्य धार्मिक जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, संत पंथ और जितने भी मार्ग हैं जीवन में भगवत प्राप्ति के, ये तीन चीज़ों का प्रतिपादन करते हैं, तीन बताते हैं। ये तीन मार्ग यदि मनुष्य को मिल जाएं तो उसका निश्चित ही भगवत प्राप्ति उसे होगी और उसका कल्याण हो जाएगा। संत पंथ अरु ग्रंथ सब बात बतावे तीन। कौन तीन बात हैं? राम हृदय, भगवान का नाम हृदय में हो, भगवान का रूप हृदय में हो, लीला भगवान की हृदय से हमेशा उसका संबंध हो, धाम हृदय में बना रहे भगवत धाम प्राप्त करने की, इस तरह से उसके जीवन हो।
राम हृदय मन में दया, और करुणा हो, दया हो, दूसरों के प्रति करुणा की भावना हो, दया हमेशा उसके अंदर भावनाओं से, दया भाव से भरा हुआ हो, किसी के कष्ट को न देखने की स्थिति, और यदि देखता है व्यक्ति और उसको निवारण करने के हर संभव प्रयास करना ही दया का एक स्वरूप है। तो राम हृदय मन में दया, मन में दया भाव होना चाहिए, परोपकार का भावना होना चाहिए, किसी के कष्ट को निवारण की हमेशा चेतना मन के अंदर जागृत होनी चाहिए और उसका प्रयास होना चाहिए, और ऐसा कर्म भी होना चाहिए कि किसी के कष्ट को निवारण कर सकें। राम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन, और भगवान की सेवा, चरण सेवा, चरण कमलरज की सेवा, और भगवान की अनुकंपा द्वारा इस संसार में आए हुए जीव जितने भी लोग हैं वे उनकी ही संतान हैं और उनको परम प्रिय हैं, यह मानकर भगवत स्वरूप दर्शन करते हुए सब में उनकी सेवा में अपने को लीन कर देना, उसमें लगा देना, उसमें जोड़ देना, ये 3 मार्ग हैं जो मनुष्य को मानवता की चरम बिंदु पे पहुंचाने का काम करते हैं और मानव जीवन का कल्याण करते हैं। मानवता के 3 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ। ये 3 शत्रु मानवता के सबसे बड़े शत्रु हैं, और इन तीनों का बिना परित्याग किए मानवता हमारे अंदर नहीं आ सकती है। और मानवता के 3 मित्र हैं, सत्य, धर्म, आत्मा और परमात्मा और धर्मात्मा। सत्य, धर्म, आत्मा, परमात्मा और धर्मात्मा, ये मानवता के मित्र हैं। जीवन में सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। सत्येन लभ्यस्तपसा ही से आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। इसलिए उपनिषद में लिखा गया कि सत्य के द्वारा इस आत्मा की प्राप्ति होती है, और जब आत्मा की प्राप्ति होती है तो सत्य के द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और आदमी उस समय मनुष्य ब्रह्मचरण में, भगवान में रमण करना शुरू कर देता है। जीव भगवान चरणारविंद में रमण करना शुरू कर देता है, और इसके द्वारा उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है और उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यह क्रिया नित्य होनी चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए भगवत चिंतन, भगवत स्मरण, भगवत कीर्तन में जीव को अपने जीवन में कुछ निश्चित समय निकाल करके अवश्य उसका प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए इसी को प्रतिपादित करते हुए महान संत कबीरदास जी लिखते हैं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, बाके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, क्योंकि वह तपस्या सफल ही नहीं होती है जिसमें सत्य न हो, और अनित्य भाषण करने से बढ़कर कोई पाप भी, अनित्य भाषण करने से बढ़कर कोई पाप भी संसार में नहीं है। जो सत्य का अवलंबन करते हैं उनके अंदर परमात्मा स्वयं वास कर लेते हैं, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप हैं। जीवन में सत्य और धर्म की महिमा को जिसने जान लिया वह निश्चित है उसका कल्याण हो जाता है। जीवन में धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए महाभारत में लिखा गया, धर्मेण हन्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जयः। धर्मेण, श्री वेद व्यास जी महाभारत में इसका उल्लेख आया है। लिखते हैं
कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म के द्वारा व्याधि समूहों का, रोग समूहों का विनाश हो जाता है। धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्म के द्वारा सभी ग्रहों की शांति हो जाती है। धर्मेण हन्यते शत्रु, धर्म के द्वारा हमारे अंतर शत्रु जो हैं और बाह्य शत्रु दोनों का शमन हो जाता है। अंतर शत्रु कौन कहें? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, मात्सर्य, इन सबों का विनाश हो जाता है और ये दूर हो जाते हैं हमसे। इसलिए जहाँ धर्म है वहाँ जय है। ज्ञान से बढ़कर कोई प्रकाश नहीं है, अज्ञान से बढ़कर कोई अंधकार नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई त्राता नहीं है, माता से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु को प्राप्त कराने वाला मंत्र सर्वत्राता एवं सर्वदाता है। प्रहलाद ने इसी मंत्र से अपनी रक्षा की और यह उन्हें देवर्ष नारद के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ। ध्रुव ने इसी मंत्र से निर्वाण प्राप्त किया। दोनों को देवर्ष नारद ने उपदेश देकर इस त्रैलोक्यताता मंत्र के प्रयोग से सर्वोपलब्धि प्राप्त कराकर अंत में निर्वाण प्राप्त कराया। सत्य और धर्म जहाँ है वहाँ प्रभु का निवास हो जाता है, बुलाना नहीं पड़ता, प्रभु स्वयं ही आ विराजते हैं। प्रमाण प्रहलाद के जीवन रक्षा से प्राप्त करें। जिसकी रक्षा प्रभु करते हैं उसको कोई भी कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। अतएव प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रभु ही शाश्वत हैं और प्रभु से संपूर्ण रूप से जुड़कर जीव अगर अमर हो जाता है, जीव अजर अमर हो जाता है। यह काट सत्य है। आत्मा जब परमात्मा से अशेष रूप से जुड़ जाती है तो परम पद की प्राप्ति के साथ उसे सर्वोपलब्धि प्राप्त हो जाती है। प्रमाण स्वरूप जिन लोगों ने भगवान से अपना तादात्म्य स्थापित किया, भगवान से अपना संबंध प्राप्त किया, वे चिरजीवी हो गए। लिखा गया, अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमंताश्च विभीषण कृपणे परशुरामश्च सप्तेता चिरजीविनः। अश्वस्थामा बलि, वेदव्यास जी, हनुमंत लाल जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी, ये 7 चिरजीवी हैं। इन्होंने प्रभु से अपना तादात्म्य स्थापित किया, प्रभु से जोड़ने का काम किया, प्रभु को अपने जीवन का सर्वस्व मान करके जिन्होंने भी जब भी कर्म किया है ऐसा, वे भगवान के प्रिय हो गए और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो गए और वे इस संसार में महान विभूति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। समस्त तारा मंडलों में सप्त ऋषियों के लोक के पास ध्रुवलोक हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की कृपा का साक्षी, सबसे ज़्यादा प्रकाशमान आज भी दिखाई दे रहा है। जो भ्रांत एवं अविवेकी एवं प्रभु से विमुख जीवों के लिए एक अनुपम उदाहरण है। अतएव जीवों के लिए परमेश्वर ही सर्वतोभद्र हैं और उनकी कृपा ही कष्टों से दूर करते हुए सर्व मंगलमय अवस्था प्राप्त कराने हेतु साध्य एवं साधन है। आइए आत्मकल्याण के साथ त्रैलोक्य मंगल हेतु प्रभु की आराधना समवेत स्वर में करें। हे लक्ष्मीपति, हे लक्ष्मीपति कृपा सागर भगवन। हे लक्ष्मीपति कृपा सागर भगवन। श्री चरणों में बारंबार नमन। हे लक्ष्मीपति कृपा सागर भगवन। श्री चरणों में बारंबार नमन।
तुम ही सब जग के त्राता हो, तुम ही सब जग के निर्माता हो, तुम ही सब जग के त्राता हो, तुम ही जग के निर्माता हो, तुम ही में विलय होता सब कुछ, तुम ही इसके प्रलयदाता हो, तुम ही में विलय होता सब कुछ, तुम ही इसके प्रलयदाता हो। तीन रूपों में विभक्त हो करके, तीन रूपों में विभक्त हो करके, उद्भव स्थिति संहार दाता हो। तीन रूपों में विभक्त हो करके, उद्भव स्थिति संहार दाता हो। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में, तुम ही इसके कल्याण दाता हो। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में, तुम ही इसके कल्याण दाता हो। जिसकी बुद्धि भ्रमित है जग में, अज्ञान से जो बधा पापात्मा हो। जिसकी बुद्धि भ्रमित है जग में, अज्ञान से बधा जो पापात्मा हो। उस पर भी अगर कृपा हो जाए, उस पर भी अगर कृपा हो जाए, तो वह भी परम धर्मात्मा हो। उस पर भी अगर कृपा हो जाए, तो वह भी परम धर्मात्मा हो। न मैं जामिल सो खल कोटि, न मैं जामिल सो खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़ो। नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़ो। जो सुमिरै रज में रुशिलाओ, जो सुमिरै रज में रुशिलाओ, ये होत अजय खुर बारिधि बाढ़ो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भागवत में उपदेश देते हुए कहते हैं, बहूनि जन्मनामान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहूनि जन्मनामान्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव का अर्थ ही है जो देव सभी में वास करते हैं, वही वासुदेव हैं। ऐसे रूप वाले भगवान प्रभु के अतिरिक्त कहीं भी नहीं हैं। अतएव ज्ञानी ही इस मर्म को प्रभु कृपा से जानकर सर्वतोभावेन भगवान वासुदेव का भजन करते हैं। जिसने भी इसे प्राप्त किया वह प्रभु का बन गया। यह मंत्र है जो देवर्षि नारद तथा सप्तऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सभी संत महात्माओं ने अपनाकर स्वयं प्रभु के बन गए और इस मंत्र के प्रभाव से ज्ञान विज्ञान की ऐसी पावन गंगा को प्रवाहित किए और करते आ रहे हैं कि भूलोक ही नहीं अपितु त्रैलोक्य पावन हो रहा है और त्रैलोक्य का कल्याण हो रहा है। इसका प्रमाण चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, योग शास्त्र तथा अनेकों धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनके अध्ययन मनन पठन पाठन द्वारा भूलोक के अतिरिक्त 14 भुवन तीनों लोकों का कल्याण हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। जय श्री राधे कृष्ण, जय मां अम्बे, जय मां जगदम्बे, जय श्री सीताराम, जय भवानी शंकर। भगवत कृपा का साक्षात प्रभाव गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई।
महर्षि जहनु गंगा जी को पी गए। माँ जब भागीरथी ने बहुत प्रार्थना की तब उन्हें अपने कर्म मार्ग से बाहर किए। इसलिए माँ गंगा का एक नाम जाह्नवी गंगा भी है। ये भगवान से जुड़कर उनकी कृपा प्राप्त हो जाने के कारण यही स्थिति बनी। इसलिए जगत के नियंता, जगत के आदि कारण परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, परमेश्वरी सर्वेश्वरी सकलाश्रित पदार्थी माँ राधे, जगत नियंता, जगत के कारण भूता, अखिल सृष्टि की उद्भव स्थित संहार एवं सदा कल्याण करने वाली ममतामयी, करुणामयी, दयामयी, गुणेश्वरी सर्वेश्वरी, अज्ञानानंद नाशिनी, ज्ञान प्रकाश प्रकाशनी, सर्व तत्व विकासनी, सर्व ज्ञान प्रकाशनी मातेश्वरी माँ भगवती आज जगदम्बा की कृपा प्राप्त करें। उनकी उपासना, आराधना, अभ्यर्चना, वंदना, संकीर्तन, स्मरण, चिंतन द्वारा प्रसन्न करें और समस्त भूतों में माँ की प्रभु का दर्शन करते हुए आत्म कल्याण के साथ समस्त सृष्टि के कल्याण में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करते हुए विश्व मंगल, सृष्टि मंगल की अवस्था प्रदान करने में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करते हुए सर्व सृष्टि के कल्याण करें तथा आत्म कल्याण करते हुए सर्वमंगल सृष्टि के हेतु बने और सदा सदा मंगलमय अवस्था प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ माते जगदम्बा, जगत पिता भगवान कृष्ण, जगत जननी माँ राधे को अपनी भावाभिव्यक्ति, अपनी भावार्पण समर्पण करते हुए अग्रिम कार्यक्रम हेतु अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। माँ की उपासना करते हुए जय अम्बे माता, जय जननी माता, जय अम्बे माता, जय जननी माता, सदा कल्याण करती आई हो जन जन की माता, सदा कल्याण करती आई हो जन जन की माता, सदा कल्याण करो जग जननी, सदा कल्याण करो जग जननी, प्रार्थना है तुमसे माता, सदा कल्याण करो जग जननी, प्रार्थना है तुमसे माता। कभी न कोई याचक द्वारे से तेरे खाली गया है माता, कभी न कोई याचक द्वारे से तेरे खाली गया है माता, खाली झोली लेकर जो गया भर देती उसको तुम माता, खाली झोली कर लेकर जो गया भर देती उसको तुम माता, तेरी दया से दाता बनते हैं तेरे पुत्र सदा मेरी माता, तेरी दया से दाता बनते हैं तेरे पुत्र सदा से माता, हे मंगलमयी माँ तू हमारी सर्वश्रेष्ठी मंगल करो माता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।